तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती जो डीपीआई वाले हैं, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल हैं, अब उनमें ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है। अतिथि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया अब वहाँ पर शुरू होने वाली है, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट भी जारी कर दी है और लगभग 13,000 पुराने शिक्षक बाहर किए जाएंगे। इनकी जगह पर नए शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग कई दिनों से परेशान थे कि सर जनजातीय कार्य विभाग के लगभग ज्वाइनिंग लेटर या फिर आदेश लगातार निकल रहे हैं, लेकिन डीपीआई यानी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्यों नहीं निकल रहे हैं। वो 3 मुख्य वजह क्या है जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया लेट हो गई है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि सभी जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आज के अखबार में क्या नई अपडेट निकल करके आई है। देखिए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है विषय और कक्षा में 30% रिजल्ट वालों को दोबारा नहीं रखा जाएगा। जिन भी लोगों के 30% से कम रिजल्ट आया होगा, 30% से कम लोग उनकी कक्षा से पास हुए होंगे, उनको नहीं रखा जाएगा। 10 अगस्त से पहले होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। 13,000 पर संकट, यानी 10 अगस्त से पहले पहले आपकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी स्कूल शिक्षा विभाग की। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 10 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। विभाग द्वारा इस बारे में तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को इस बारे में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तो आज कोई ना कोई निर्देश आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही लेटर जारी होगा हम तुरंत आपके सामने लेकर के आ जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विभाग द्वारा तय किए गए एक प्रावधान और 2 अन्य कारणों से नियुक्ति में 3 बड़ी अड़चनें सामने आ सकती हैं। पहली यह है कि विषय और कक्षा में 30% रिजल्ट वालों को दोबारा नहीं रखने की शर्त पहले ही तय कर दी गई थी। पुराने जितने शिक्षक हैं, जिन लोगों ने मजा मारा है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कराई है अपनी अपनी कक्षाओं में और रिजल्ट 30% से कम है, अब उन लोगों पर ये गाज गिरने वाली है। उनको अब दोबारा नहीं लिया जाएगा। दूसरी यह है कि इस विभाग में इन दिनों उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया चल रही है। इसमें करीब 20,000 से ज़्यादा शिक्षक इधर से उधर होंगे। कल वाली वीडियो में हमने आपको यही बताया था कि इस समय क्या है कि प्रमोशन वगैरह चल रहे हैं। ऐसे में जो प्राइमरी के शिक्षक हैं वो आपके मिडिल में जाएंगे, मिडिल वाले हाई स्कूल में, हाई स्कूल वाले हायर सेकेंडरी में जाएंगे। तो ये उच्च पद प्रभार जो चल रहा है, इसकी प्रक्रिया 2 से 3 दिन में पूरी हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर एक आदेश जारी करके आपका भर्ती शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, और यही आज यहाँ पर बता रहे हैं। तीसरी वजह यह भी है कि तबादले शुरू होंगे तब भी ट्रांसफर होकर शिक्षक दूसरे स्कूलों में पदस्थ होंगे। इन तीनों वजह से लगभग 20,000 अतिथि शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। मान लीजिए आप पहले कहीं पर काम कर रहे हैं और किसी जो नियमित शिक्षक है उसका ट्रांसफर हो गया, वो आपकी जगह पर आ गया, तो आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा पहले भी आदेश में बताया जा चुका है। पहले से ही यह प्रावधान तय है कि किसी भी स्कूल में नियमित शिक्षक के पदस्थ होते ही उस पद पर कार्यरत अतिथि शिक्षक अपने आप बाहर हो जाते हैं। आपको हमने लेटर भी दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से जो जनजातीय कार्य विभाग ने कह दिया था, भाई अगर कोई नियमित आएगा तो हम आपको हटा देंगे। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अभी प्रदेश में पिछले सत्र तक 72,500 अतिथि शिक्षक थे। 30% रिजल्ट के दायरे के कारण 13,000 से ज़्यादा शिक्षकों पर बादल यहाँ पर खतरे का मंडरा रहा है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? अतिथि शिक्षकों को एक फायदा भी होगा। दरअसल उच्च पद प्रभार से शिक्षकों के जो पद खाली होंगे उन पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। माध्यमिक के पद पर पदस्थ लगभग 5,000 शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक पद का प्रभार मिलेगा। इस कारण 5,000 पद खाली होंगे, यानी कि जो मिडिल वाले स्कूल वाले हैं, जो आपके वर्ग 2 वाले हैं, उनके लिए फायदे वाली बात है, क्योंकि वर्ग 2 के 5,000 के लगभग शिक्षक जो हैं वो अब जाकर के हाई स्कूल में पहुंचेंगे, उच्च माध्यमिक में पहुंचेंगे। उससे क्या होगा, ये 5,000 जो सीटें खाली होंगी उसमें मिडिल वाले जो अतिथि शिक्षक हैं उनको रखा जाएगा। तो मिडिल वालों को तो फायदा होने वाला है। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति को लेकर के अतिथि शिक्षकों के क्या तर्क हैं, देख लीजिए। जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30% से कम है, उनका सेवा काल भी देखा जाए कि उन्होंने कब तक पढ़ाया है। 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है। स्थायी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हो, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए, तभी नियुक्ति मिले। मतलब अतिथि शिक्षकों का ये कहना है कि सर हमने 3 से 4 महीने ही पढ़ाया है, ठीक है, उसके बाद हमको समय ही नहीं मिल पाया पढ़ाने का, तो रिजल्ट तो कम रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ में जो नियमित शिक्षक हैं उनको देख लीजिए, उनका रिजल्ट कितना आया है और हमारा रिजल्ट कितना आया है, दोनों का कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद में ही हमको हटाइए। ये जो है अतिथि शिक्षकों का, जिनका 30% से कम रिजल्ट है, उनका कहना है। अतिथि शिक्षकों को 6 माह तक मानदेय नहीं मिलता, अभी भी 2 माह से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 50 किलोमीटर दूर जाकर अध्यापन करवाना बहुत मुश्किल होता है। परिवार के भरण पोषण की चिंता हमेशा बनी रहती है। ये बात भी ठीक है, 50 किलोमीटर से पहले किसी को स्कूल मिलता नहीं है और पेट्रोल का खर्चा, ये सारे खर्चे होते हैं। इससे क्या है कि कतराते हैं अतिथि शिक्षक अपने स्कूलों में जाने से, और समय पर भुगतान नहीं मिलता, जिसकी वजह से भरण पोषण की भी दिक्कत आती है।
30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में अवसर देना चाहिए। स्थायी शिक्षकों की बात, उनको विषयवार प्रशिक्षण देना चाहिए। यदि अगले सत्र में भी सुधार नहीं होता है तो कार्यमुक्त कर सकते हैं। यानी इन लोगों का ये कहना है कि सर हमसे गलती हो गई, ऐसा कीजिए, इस बार जिन लोगों का 30% आया उनको एक मौका और दे दीजिए और अगले सत्र में भी अगर 30% से कम रिजल्ट आता है तो उनको आप बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि जो नए आपके आवेदक हैं वो भी पीछे लगे हुए हैं कि नए आवेदक जो हैं उनका ये मानना है कि ये जो 30% से कम वाले हैं, इससे क्या होगा कि ये 13,000 के लगभग पद खाली होंगे और इनकी जगह पर नए शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी और जो नए शिक्षक आएंगे वो अब मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है अगली बार अगर 30% से कम हमारा रिजल्ट भी आया तो हमको भी इसी तरह से बाहर किया जा सकता है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे घाटे भी हैं। फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे या पढ़ने जाते मगर उनको क्लासेस बराबर नहीं मिलती थी, अब उनकी क्लासेस अच्छे से चलने लगेंगी और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। ठीक है? चलिए, आज है गुरुवार, आज कोई ना कोई लेटर जारी हो सकता है। जैसे ही वो लेटर जारी होगा हम तुरंत आपको सूचित कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए वर्ग 2 के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम के उसमें डाल दिए हैं, आप लोग जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए नीतू मैम की जो बुक है इंग्लिश की वॉल्यूम 1, जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है इंग्लिश की, वो हमने पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा दी है, आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी नई किताबें आती रहती हैं और हम उस टेलीग्राम चैनल में डालते रहते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वो चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप सारा पीडीएफ जो है वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।